2020 Preamble. First, to plan and design a way forward about the duty and responsibility of teachers KG to PG of Bahujan Samaj to overcome the slavery culture or the culture of stupidity. Second, transformation or change or convert the suffering of humanity into an enlightened people of India to participate fearlessly into social democracy and usher into bright age as desired as expected by Mahatma Phule, Chhatrapati Shahu Maharaj, Narayan Guru, E.V. Ramaswamy Naikar, Professor John Dewey, Bodhisattva Dr. Babasaheb Ambedkar, and Mahanayak Kansiramji. Third, striving for continuation of existence of society. Thus, we must have to create just mind setup or consciousness equipped with thinking skills and strong experience. Fourth, let us resolve to fulfill the desires and expectations thereof, the incomplete vision of our guiding reformers for enlightened India. Fifth, questions we have to ask ourselves. One, what can the teachers perform to achieve the target to fulfill the expectations thereof? Second question, what would be the plan of action for robust reconstruction of just, cooperative and experience gaining society? Thank you, sir. So what I feel that the documents is very tiny documents, but the task is very upheaval task. Say last 3000 years, these both the questions are there in front of Bahujana class. और मैं डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का चैप्टर 1 बार बार पढ़ रहा हूँ, कई बार पढ़ रहा हूँ। बाबा साहब का सोशल थ्योरी भी मैं बार कई बार पढ़ रहा हूँ। तो मैं ये कंक्लूजन पे आया, मतलब ये कंक्लूजन मेरा कंक्लूजन नहीं, ये कंक्लूजन सारे के सारे महापुरुषों का कंक्लूजन है कि इस धरती के अंदर 600 करोड़ जनता है। दुनिया में 600 करोड़ आबादी है और ये 600 करोड़ आबादी जो है, they are not active, they are not responsible for existence of this world. So इस धरती मतलब इस दुनिया के अंदर जितने भी आबादी है, उस आबादी का सिर्फ 1% व्यक्ति ही जो है सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए कारगर साबित होता है, और ये प्रूवन फैक्ट है। अब ये प्रूवन फैक्ट जो है, जब आप पढ़ेंगे, मतलब डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1 आप जब पढ़ते हो, एजुकेशन एज अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ, तब जाके ये बात समझ में आती है। डुई क्या बोलते हैं? डुई ये बोलते हैं कि प्रजनन के साथ साथ ट्रांसमिशन
by the way of communication of habit of feeling, thinking, and doing. Transmission of transmission occur by means of habits of doing, thinking, and feeling. ये उतना ही जरूरी है जितना कि प्रजनन जरूरी है फॉर द कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. अब जब ये बात आती है तो दो चीजें आती हैं साथियों, जिसका बार बार पीबीएसपी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग जिक्र करते हैं. वो जिक्र क्या है? वो दो शब्द क्या है? वो दो शब्द है कॉमन अंडरस्टैंडिंग और लाइक माइंडेडनेस. Now see, it is very imperative, and it is usually as important as reproductions to have common understanding and like-mindedness. समाज के अंदर अभी आप देखिएगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर आप पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट द अकाडेमिया ऑल आर अवेयर अबाउट द हैप्पीनेस इंडेक्स. हैप्पीनेस इंडेक्स जब देखते हैं तो भूटान जो छोटा सा देश है इस धरती के इस दुनिया के अंदर, भूटान जो छोटा सा देश है उसका हैप्पीनेस इंडेक्स दैट इज भूटान इज नंबर 1. हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स 120 के ऊपर जाता है. 178 178 कंट्री में हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स अबव 140 जाता है. मतलब इस देश के अंदर जो है समाज जो है सुखी नहीं है, खुश नहीं है, खुशहाल नहीं है. और ये समाज खुशहाल अभी से नहीं, पिछले 2,500-3,000 हजार सालों से खुशहाल नहीं है, क्योंकि यहाँ का बहुजन और प्रस्तावित वर्ग जो है वो खुशहाल नहीं है साथियों. अब ये खुशहाल क्यों नहीं है? क्योंकि सोशल एग्जिस्टेंस के दूसरे पहलू को हम लोगों ने, स्पेसिफिकली टीचर्स कम्युनिटी ने, राइट फ्रॉम केजी टू पीजी, इनफैक्ट इसमें प्राइमरी एजुकेशन यू नो is very important factor of consideration which is always ignored by the policy makers of this country. तो प्राइमरी एजुकेशन और सारा का सारा एजुकेशन इसकी बात करता हूं, लेकिन एट द इन्फेंसी स्टेज प्राइमरी एजुकेशन को और एजुकेशन एज ए होल इस देश के अंदर मारा गया है. क्योंकि जो एजुकेशन भारत वर्ष के अंदर दिया जाता है, भारत के अंदर दिया जाता है, वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग और लाइक माइंडेडनेस को नर्चर नहीं करता है. अब लाइक माइंडेडनेस और कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये एसोसिएट होती है हैबिट ऑफ डूइंग, फीलिंग एंड थिंकिंग. ट्रांसमिशन ऑकर्ड बाय द वे ऑफ कम्युनिकेशन. ये ट्रांसमिशन किस चीज का है? तो ये ट्रांसमिशन जो है, ये ट्रांसमिशन होता है एम्स, बिलीव, एस्पायरेशन, नॉलेज, कॉमन अंडरस्टैंडिंग और लाइक माइंडेडनेस का ट्रांसमिशन होता है थ्रू कम्युनिकेशन. अब हम जब पिछले 2,500-3 हजार सालों की एजुकेशन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें ये पाया गया है, मतलब ये आउटकम है हमारे एजुकेशन का, कि इन चीजों का ट्रांसमिशन ही नहीं हुआ है. द चाइल्ड गो टू द स्कूल and they learn what
taught by the teachers or younger who learned from their their predecessor when they were younger. तो जब वो बच्चे थे तो उन्होंने उनकी जनरेशन के माध्यम से सुना. अब आज की जो जनरेशन है, आज के बच्चे जो जब स्कूल में जाते हैं तो वो दे डिडंट लर्न बाय देमसेल्व्स. एक तीसरा पॉइंट आप पढ़िएगा, उसमें हमने कहा है कि स्ट्राइविंग फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी. ये 25-50 सालों में भारत अभी भी नेशन नहीं है, भारत अभी भी राष्ट्र नहीं है. कल ही मैंने एक स्पीच में कहा, बाबा साहब ने भी कहा है बार बार, कांसीराम जी ने भी कहा है बार बार कि हम राष्ट्र नहीं है. राष्ट्र इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा कॉमन एम, बिलीफ, गोल, नॉलेज, एस्पायरेशन, कॉमन अंडरस्टैंडिंग और लाइक माइंडेडनेस है नहीं है. क्योंकि हम लोग जो है 7,000 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, कई तरह की कास्ट है, कई तरह की जातियां हैं, कई तरह की कम्युनिटी है, कई तरह के धर्म है, इनमें बटे हुए हैं. और कॉन्स्टिट्यूशंस ने ये बटे हुए लोगों को एक सूत्र में पिरोया है. लेकिन पिछले 73 सालों में अगर आप देखते हैं साथियों, तो कॉन्स्टिट्यूशंस को इन टोटो में कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि implementers or rulers of this country, even after independence, they were aware about the fact that they cannot protect their interests unless and until they will not divide the Bahujanas. तो आजादी के 73 साल के बाद भी हम लोग जो है कॉमन अंडरस्टैंडिंग और लाइक माइंडेडनेस in terms of aim, belief, aspiration, knowledge, traditions, culture, ये इसके कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे नहीं है. ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया है. कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया में सिंपल चीज है कि आर्टिकल 26 के तहत फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. लेकिन अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 51C(d) पढ़ते हो तो उसमें यह कहा गया है कि irrespective of you have freedom of religion, but it's your responsibility to maintain integrity and fraternity irrespective of different caste, culture, creed and religion. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या संवैधानिक नीतिमत्ता की बात को जो है पिछले 73 सालों से पढ़ाया नहीं गया है. इसको जो यूथ है, आज का यूथ जो है, आप देखिएगा सबके यहाँ यूथ है, मेरे यहाँ भी अभी बच्चा बड़ा हो रहा है, मैं उनको देख रहा हूँ, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ. तो उसकी सिस्टम को, वो जो एजुकेशन लेता है, वो जो अभी मेरा बच्चा जैसे ग्रेजुएशन 18-20 साल के बाद होगा, तो हैबिट ऑफ डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग उसके अंदर नर्चर ही नहीं हुई है. ये एजुकेशन सिस्टम ने नर्चर ही नहीं किया है. ऐसा मुझे ऑब्जर्व होता है, ऐसा मुझे महसूस होता है. तो व्हाई ही फील फॉर, व्हाई ही लव हिज community, why he love his people to whom he he spend his time, why he love with his neighbors, why he do care for the elders, why he do care for. अभी देखो कि न्यूक्लियस फैमिलीज आ गई है. ये न्यूक्लियस फैमिलीज मतलब ये जो है ये जो एसोसिएट लाइफ का जो कंसेप्ट है,
ये धीरे 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 इस सिस्टम ने, जो इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम है, वो उस इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम ने ये धीरे धीरे मतलब स्लो पॉइजन के तहत खत्म किया गया है, बिकॉज दे डोंट वांट to create like-mindedness and common understanding in terms of you know, aim, belief, aspiration, knowledge, so that there should not form habit of feeling, doing and thinking. देखिएगा कि थिंकिंग नहीं होती तो हम लोग आज इस पैंडेमिक में झूम प्लेटफॉर्म के वजह से जो है झूम प्लेटफॉर्म नहीं होता और आज हम लोग जो है हम इंटरैक्ट नहीं कर पाते। ये झूम जो है ये किसी न किसी के डूइंग, थिंकिंग और फीलिंग का, डूइंग, थिंकिंग और फीलिंग का आउटकम है। डूइंग, थिंकिंग और फीलिंग का आउटकम है। ये उस जिस जो भी पर्सन ने इसको मतलब मैं उसका नाम याद नहीं कर रहा हूं, बट ही इज अ चाइनीज पर्सन लिविंग इन अमेरिका। उस दिन मैंने उसका नाम, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग हिज नेम, बट इट इज द आउटकम, द झूम इज द आउटकम ऑफ हैबिट ऑफ डूइंग, फीलिंग एंड थिंकिंग, which is the outcome of transmission occurred through communication of aim, belief। देखो कि इसके अंदर की भावनाओं को देखिएगा, आप इसके अंदर की फीलिंग्स को देखिएगा कि ये ऐप में दुनिया के अंदर के जो अनगिनत लोगों को जोड़ने के लिए बना रहा हूं। झूम ये ऐप में दुनिया के अंदर अनगिनत लोग जो है उनको वर्चुअली, उनको एक वर्चुअल एक्सपीरियंस, एक रियल टाइम एक्सपीरियंस देने के लिए बना रहा हूं। ये जो थॉट है, ये जो थिंकिंग है, ये फीलिंग है, ये फीलिंग दैट मेक्स हिम टू इंट्रोड्यूस वेरियस फीचर्स इनटू दिस, यू नो, दिस ऐप। मतलब उसने ये सोचा होगा कि जब तक ये सोचा नहीं कि अगर ये लोग जो है मुझे देख नहीं पाएंगे तो क्या क्या वो आपस में जुड़ पाएंगे। इसमें ये फीचर्स मैं नहीं डालता कि जैसे फीचर्स अभी इसमें एक फीचर है कि आप इसका साइज को 50%, 100%, 150% ये स्क्रीन को कर सकते हो, बराबर। अब ये फीलिंग्स उसके मन में कैसे आए? ये जो भी मतलब इंसान जिसने भी बनाया है वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग और लाइक माइंडेडनेस के कंसेप्ट को उसने घोल के पिया है, तभी ये पॉसिबल हुआ है साथियों। और मानिए, यकीन मानिए, इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर हम क्या सोच रहे हैं? हम कानून बनाना, लव जिहाद का कानून बनाने का सोच रहे हैं। हम क्या पढ़ा रहे हैं कि लव जिहाद का कानून बनाओ जो लाइक माइंडेडनेस की, उसमें भी प्रोटेक्शन ऑफ महिलाओं का प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, ये उनके दिमाग के अंदर ये थॉट नहीं है। तो पोलराइजेशन करना यही थॉट है इनके दिमाग के अंदर। लाइक माइंडेड और कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, या व्हाट दे वांट टू ट्रांसफर फ्रॉम, व्हाट दे वांट टू कम्युनिकेट to the next generation। they want to communicate not aim, belief, aspirations, goal, traditions, culture। they want to communicate hate, they want to communicate conflict to the incoming generation, and what they are doing so। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है साथियों क्योंकि ये फेल्यूर है एजुकेशन सिस्टम का। ये फेल्यूर है
the drivers of education system like teacher. Of course मैं मतलब ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं सिस्टम को ब्लेम कर रहा हूं। तो ये जानबूझ के बनाई गई उस सिस्टम, जानबूझ बनाए गए सिस्टम का ये आउटकम है कि हम अभी भी अभी जो यूथ है 18 से 35 साल के एज में 53 करोड़ यूथ है इस देश के अंदर, और वो भी 53 करोड़ बहुजना है। और उनका माइंड सेटअप जो है, उनका थिंकिंग स्किल है, उनकी हैबिट ऑफ डूइंग फीलिंग एंड थिंकिंग है, इसको तोड़ा गया है जानबूझ के। दे डोंट हैव दैट हैबिट ऑफ डूइंग थिंकिंग एंड फीलिंग, दे डोंट हैव द सेंस ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड लाइक माइंडेडनेस। कोई भी अभी उठ के खड़ा होता है, मारता है। 90s के पहले क्या आप याद कीजिएगा कि पुलिस नाम की एक प्रणाली का, एक सिस्टम का हमारे दिमाग के अंदर एक होप था, एल्डर्स का हमारे दिमाग के अंदर एक होप था, बराबर। तो ये कंस्ट्रक्टिव होप जो है, कंस्ट्रक्टिव डर जो है, मतलब फियर जो है, देर इज टू काइंड ऑफ फियर। एक डिस्ट्रक्टिव फियर होता है और एक कंस्ट्रक्टिव फियर होता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव फियर को, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव फियर लीड टू कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड लाइक माइंडेडनेस, ये कंस्ट्रक्टिव फियर को इस देश के अंदर स्लो पॉइजन के तहत एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से तोड़ा गया। और उसके वजह से आज जो है, और आगे के 30 साल में, आगे के आने वाले 30 साल में, क्योंकि देखिएगा ये प्रोसेस जो है, चेंज चेंज प्रोसेस की लाइफ साइकिल जो है हर 30 साल में बदलती है। हर 30 साल में चेंज, मतलब सोशल चेंज जो होता है, ये हर 30 साल में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की जो साइकिल होती है, वो हम उम्र 30 साल में बदलती है। अगर अगर एजुकेशन के माध्यम से इस देश के अंदर लाइक माइंडेडनेस, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी, हैबिट ऑफ डूइंग फीलिंग एंड थिंकिंग को नर्चर नहीं किया गया, तो ये देश जो है अगले 30 साल के अंदर अफगानिस्तान या सीरिया सरीके इसमें कन्वर्ट होगा। ये देश के अंदर सबसे बड़ा पावरफुल टूल जो इन डाइवर्सिफाइड लोगों को बनाता है, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में रूरल कम्युनिटी जो है इस देश की, उनका कोई भी हाथ नहीं है, उनका कोई भी हाथ नहीं है, मान के चलिएगा। मतलब ये आप जान के, अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उस रूलिंग गवर्नमेंट का एक भी इंसान जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे, मतलब उसका कोई भी एक रत्ती भरे का कंट्रीब्यूशन नहीं है। दैट्स व्हाई दिस पीपल वांटेड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो बैकडोर से बहुत साइलेंट पॉइजन के तहत, सोची समझी चाल के तहत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को, वो अनकॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो एजुकेटर की, टीचर्स की, फ्रॉम केजी टू पीजी, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये इस षड्यंत्र को वो जाने, वो समझे। अगर हम अकेडमिशियन, अगर हम फेल हो गए साथियों, सहयोगियों, तो आने वाले 30 सालों में, क्योंकि हर, अभी देखिएगा कि 2028 में बदलाव आएगा इस देश के अंदर, जहां तक मैं समझता हूं। मतलब सोशल, यू नो, जो फाइट की, कॉन्फ्लिक्ट की जो अवस्था है, बदलाव के लिए कॉन्फ्लिक्ट की अवस्था है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्टिव फियर। कंस्ट्रक्टिव फियर की जो अवस्था है वो 2028 तक इस देश के अंदर आई। अगर उस समय भी बदलाव नहीं हुआ तो उसके अगले 30 सालों में ये देश जो है इसके टुकड़े टुकड़े होने में, ये बटने में देर नहीं लगेगी। तो ये देश जो है, जो जिस देश को एक लड़ी में पिरोता है,
कॉन्स्टिट्यूशंस को बचाना, और ये कॉन्स्टिट्यूशंस को बचाने के लिए हमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग और लाइक माइंडेडनेस, ये केजी टू पीजी इस देश के अंदर स्टूडेंट के जो इनकमिंग जनरेशन है, जो ड्राइवर्स होती है नेक्स्ट जनरेशन की, उसके मन में बिठाना जरूरी है। और ये हमारा काम है, मतलब अपार्ट फ्रॉम दो बाबा साहब emphasize on doctors, lawyers and engineers, but more so it is the responsibility of the academicians, the faculty members, to to nurture or to create such kind of young generation for the existence of society and for existence of India as well. And for that sake, we came across this, particular documents, कि फिर हमारी ऐसे सिचुएशंस में अकेडमिशियंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, हम किस तरह से लाइक माइंडेडनेस, कॉमन अंडरस्टैंडिंग और ट्रांसमिशन ऑकर्ड थ्रू कम्युनिकेशन of habit of doing, feeling and thinking by the way of transforming, or by the way of transmitting aim, belief, knowledge, traditions, culture, ideals, uh, then practices, miseries, happiness, institutions, victories, defeat, recreation, occupation, ये भी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है, नहीं तो आप जो है एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन में एडल्टरेट एम्स को अगर आप ट्रांसमिट करेंगे तो अगली जनरेशन भी एडल्टरेट जनरेशन माइंड के साथ पैदा होगी। तो ये सारी चीजें जो है प्योर एम होना चाहिए, प्योर आइडियल्स होना चाहिए, प्योर कल्चर होना चाहिए, प्योर ट्रेडिशंस होना चाहिए, प्योर यू नो हैप्पीनेस और मिजरीज की डिस्कशंस होना चाहिए। Otherwise, we will shutter down, we will convert into smithereens in days to come, not more than 30 years or 35 years. So, for that sake, अभी हम लोग preambles का पहला पॉइंट ये पढ़ते हैं कि that's why it's our responsibility of academia to plan and design a way forward about the duties and responsibility of the teacher. हमारी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले ये तो जाने, अभी 13 लोग आए हैं, 13 लोग जो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1 पढ़िए, और उसके बाद जो है एनिलिशन ऑफ कास्ट पढ़िए, उसके बाद है कास्ट इन इंडिया पढ़िए, उसके बाद जो है बाबा साहब के मुंबई पार्लियामेंट में दिए गए एजुकेशन के ऊपर के भाषण को पढ़िए। उसमें आपको समझ में आएगा कि बाबा साहब इस देश को किस ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं। बाबा साहब जो है किसी एक कम्युनिटी को इस देश के अंदर, हमारे लोगों ने भी, मतलब दोज हु आर द फॉलोअर्स ऑफ बाबा साहब, उन्होंने बाइंड करके रखा है बाबा साहब इज आवर्स। बाबा साहब वाज नॉट आवर्स, बाबा साहब वाज ऑफ यूनिवर्स, ही इज द मेकर ऑफ यूनिवर्स। और साथियों, ये चीज को ध्यान में रखते हुए we require to plan and design a way forward about duties। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑफ टीचर्स ऑफ बहुजन समाज टू ओवरकम स्लेवरी कल्चर एंड द कल्चर ऑफ स्टूपिडिटी, है ना। स्टूपिड होना मतलब लाइक माइंडेड नहीं होना, स्टूपिड होना मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होना। द नोशन ऑफ स्टूपिडिटी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ नॉट हैविंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड लाइक माइंडेडनेस। वो सुन ही नहीं रहा है ना, वो मैं मेरे मुर्गे की एक टांग, ये जो है, ये जो सेंस है दैट डिस्ट्रक्ट द वेरी एम ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी एम ऑफ लाइक माइंडेडनेस। So, what should be our plan being an academician? Or we'll have to plan and design a way forward about duties and responsibility of teachers of Bahujana Samaj to overcome slavery, culture and culture of stupidity। ये दोनों का संबंध जो है
स्लेवरी कल्चर, वो स्टूपिडिटी को, डोंट टॉक्ड अबाउट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट. बाबा साहब, though the title was annihilation of caste, Baba Sahab never talked about annihilation of caste. He was aware about it is upheaval task. It is upheaval task in India. So he wanted to create the like-mindedness. He wanted to create common understanding. आप अगर annihilation ऑफ कास्ट को पढ़ते हो तो इस बात को बाबा साहब ने कई बार दोहराया है. उन्होंने दोहराया है कि एक ऐसा इंटेलिजेंस क्लास पैदा करो जो जो इंडिपेंडेंट होगा, जो डिसइंटरेस्टेड होगा और ऑनेस्ट होगा. तो जो इंडिपेंडेंट है, डिसइंटरेस्टेड है, ऑनेस्ट है, वो उसकी जाति नहीं होती है. आप याद रखिएगा कि हम जातियों के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन आप अपने आप से ऑनेस्ट है, समाज के साथ ऑनेस्ट है, आप डिसइंटरेस्टेड है, आप इंडिपेंडेंट है, तो देर इज, मतलब वो आपके साथ दो, आपके मार्कशीट में जात लिखी हुई थी लेकिन आपके साथ जात जुड़ी हुई नहीं होती है. in reality, when you operate in the society. So ये मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी of the teacher of Bahujana is to overcome the slavery culture or the culture of stupidity. इसके लिए हमें प्लान करना है, हमें डिजाइन करना है, हमें एक डॉक्यूमेंट्स बनाना है. मतलब आने वाले दिनों में इन 3-4 चीजों पे एक कॉन्क्रीट अगर डॉक्यूमेंट बनता है, तो जैसे कि धीमन पी.आर. आम्बेडकर सर ने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल होगा. मतलब समय के साथ बाबा साहब ने जो लिखा, जॉन डुई ने जो लिखा, वो अभी भी उतना ही कारगर है. लेकिन बाबा साहब ने उस जमाने में डायनामाइट शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस जमाने में सिर्फ डायनामाइट था. द ग्रेटेस्ट एक्सप्लोजिव वाज डायनामाइट. उनके जमाने में एटम बम नहीं था. अगर उनके जमाने में एटम बम होता तो वो एटम बम का शब्द का इस्तेमाल करते. इसी तरह से 2020 में कुछ परिस्थितियां बदली हुई है, कुछ शब्द बदले हुए, कुछ नोशंस बदले हुए, कुछ सिचुएशंस बदले हुए. उस सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब की बेसिक फिलॉसफी को, डुई की बेसिक फिलॉसफी को, महात्मा फुले और छत्रपति शाहू महाराज की बेसिक फिलॉसफी के ऊपर आज के परिस्थितियों को जोड़ के हमें एक डॉक्यूमेंट्स बनाना है. और ये डॉक्यूमेंट जो है आने वाले जनरेशंस के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल होगा, एक गाइडिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होगा या डायरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स होगा, सो दैट we will at least create hindrance, so that the constitutions of India and Indian society as a whole या बहुजन क्लास जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो, फ्रैटर्निटी उनके मन के अंदर, उनके जहन के अंदर वो नर्चर हो, वो मतलब इट शुड बी नर्चर इन द माइंड ऑफ द बहुजनाज. तो इसके लिए हमें काम करना है. और इसके लिए काम करना है मतलब वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटी, सफरिंग्स ऑफ बहुजना. तो बहुजना की सफरिंग्स जो यही है, बहुजना की सफरिंग्स. अगर आप अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा 2030 पढ़ते हो, तो यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल्स को आइडेंटिफाई किया है. ये 17 गोल इज नथिंग बट द ओवरकमिंग द सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसमें हंगर से इजाद पाना है, अच्छी शिक्षा को देना है, अच्छा हेल्थ को देना है, अच्छे इनोवेशंस को देना है, अच्छे एनवायरनमेंट को लाना है, समाज के अंदर ह्यूमन हार्मोनी पैदा करना है. ऐसे 17 गोल्स दिए हुए. तो ये गोल्स जो है ये एसोसिएटेड है कॉमन अंडरस्टैंडिंग से और लाइक माइंडेडनेस से. दूसरी कोई भी टेक्नोलॉजी जो है लाइक माइंडेडनेस या कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं ला सकता, जितनी बाबा साहब का
लिटरेचर, जॉन डुई का लिटरेचर, महात्मा डुई का, या उनकी सोच जो है, उनकी फीलिंग, डूइंग और हैबिट ऑफ फीलिंग, डूइंग एंड थिंकिंग, ये इन महापुरुषों की ही ये टूल्स है। कोई भी टेक्नोलॉजी, कितना भी हम चांद पे पहुंचे, हम नेपच्यून पे पहुंचे, लेकिन इनके फिलॉसफी जो है ये सबसे बड़ा हथियार है, ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉमन और लाइक माइंडेड के नेस के लिए, और टू अवॉइड और टू ओवरकम द सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये इनकी फिलॉसफी, बीइंग अकेडमिशियन, हमको इस देश के हुक्मरानों को कंपेल करना है कि ये इम्प्लीमेंट करे, इस उनके सोच को इम्प्लीमेंट करे। ओके, तो उनके सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए अकेडमिशियंस का ये फर्ज है। अगर हम ये फर्ज को अभी नहीं निभाएंगे तो आने वाली नस्ल जो है, आने वाली जो हमारी जनरेशन है, वो गुलाम होंगी, और वो गुलामी से कभी नहीं उभरेंगी। अभी इसके बाद जो है कोई बाबा साहब पैदा नहीं होने वाला है। बाबा साहब ने क्या कहा है, बुद्धा ने क्या कहा है, बी एनलाइटेंड योरसेल्फ। मतलब थर्ड प्रियम्बल का थर्ड पॉइंट है, स्ट्राइविंग फॉर continuation of existence of society, does we must have to create just mind setup, just mind setup or consciousness equipped with thinking skill and strong experience. Let us resolve to fulfill the desire and expectations thereof, the incomplete vision of our guiding reformer for enlightened India. अत्ता दीपो भव। तो आप ये खुद, कोई दूसरा बुद्धा नहीं बनने वाला है, कोई दूसरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं बनने वाला है। तो आपको अपने आप को ही बुद्धा बनना है, अपने आप को ही एनलाइटन करना है। बाबा साहब, ये सारा का सारा टूल्स, टेक्नोलॉजी हमारे पास है। दिस इज टेक्नोलॉजी। The writings and speeches of Dr. B.R. Ambedkar, the writings material of Mahatma Phule, writings materials of जॉन डुई। आप जॉन डुई के 30-35 किताबें मत पढ़ो, जॉन डुई का सिर्फ डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पढ़ो साथी हो, सहयोगी हो, तो आपको बाबा साहब पूरा समझ में आएगा, आपको सोशल एग्जिस्टेंस समझ में आएगा। इसीलिए ये आप लोगों के सामने हम लोगों ने सोच विचार करके दो सवाल को हमने आपके सामने रखे। व्हाट कैन द टीचर परफॉर्म टू अचीव द टारगेट टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन देयर ऑफ। मतलब हमें एक्सपेक्टेशन देयर ऑफ क्या करना, क्या है हमारी एक्सपेक्टेशन, ये है कि सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब बहुजन समाज की सफरिंग को नष्ट करना है, और प्लान और डिजाइन करना है, वे फॉरवर्ड करना है to overcome the slavery culture and culture of stupidity of Bahujan Samaj, and we have to equip Bahujan Samaj for thinking and a strong experience. तो उसके लिए what can be teacher performs, इन सारी चीजों के लिए what can be teacher performs to achieve the target to fulfill the expectation thereof। expectations की मतलब मैं वो ऊपर की सारी चार चीजें, प्रियम्बल में लिखी हुई चार चीजें, ये डॉक्यूमेंट जो है आपको मिला या नहीं मिला आई डोंट नो, बट आई बिलीव दैट एवरीबॉडी हैव दिस डॉक्यूमेंट, यू रीड इट एंड आप सोचो, आप फील करो, और उसके ऊपर फिर यू जस्ट डू इट टू प्लान एंड डिजाइन द एक्शन प्लान। एंड व्हाट वुड बी द प्लान ऑफ एक्शन। तो क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, इसके लिए आने वाले दिनों में, आने वाले महीने 2 महीने में हमें सारे अकेडमिशियंस को मिलकर काम करना है। ये डॉक्यूमेंट जो है पीवीएसपी महानायक कांसीराम जी स्कूल का एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, और ये प्रॉपर्टी जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, सारे देश के लिए, इस देश के बहुजन समाज के लिए एक कारगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल साबित होगा, जिसे हम आने वाले समय में, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट को हम मतलब धीमन पी आर अम्बेडकर जी के डायरेक्शन में उसको हम गवर्नमेंट
रूलिंग गवर्नमेंट को सर्कुलेट करने वाले हैं। तो इसके लिए इस प्रियम्बल को सोचिए, उसके अंदर कई की गई बात जो है जिसके ऊपर हमें काम करना है, और उसको ओवरकम करने के लिए किस तरह की चीजें, किस तरह की बातें, किस तरह का डिजाइन, किस तरह का प्लान, किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसके ऊपर आप वर्क करिए। एंड वी विल कम अक्रॉस in days to come, we will come, the outcome of it is the documents which will be directive principle for the Bahujan Samaj. Thank you very much. Jai Bhim to all. Over to Mahendra.